दोस्तों, एक वक्त था जब ब्रिटिश एम्पायर दुनिया पर राज करता था। इंडिया भी उसका हिस्सा था। लंदन के आसपास के शाही महलों में डिसीजन लिए जाते थे जिनका असर दुनिया के कई देशों पर पड़ता था। उन्हीं शाही महलों में से एक था स्टोक पार्क एस्टेट, एक ऐसा महल जो 18वीं सदी से ब्रिटिश इलाइट क्लास का सिंबल रहा है, जहाँ सिर्फ पैसा नहीं लेगेसी मैटर करती थी, जहाँ एंट्री मिलना ही एक ओनर था। लेकिन वक्त बदलता है, हिस्ट्री रोटेट होती है और आज उसी ब्रिटिश हेरिटेज प्रॉपर्टी का मालिक एक भारत के सबसे अमीर आदमी है जिनका नाम है मुकेश अंबानी। यह सिर्फ एक प्रॉपर्टी डील नहीं है, यह एक सिंबॉलिक मूवमेंट है, यह पावर शिफ्ट का साइन है। ये एक कहानी है जिसमें हिस्ट्री, बिजनेस, स्ट्रेटजी और स्टेटस सब एक जगह मिलते हैं। आज हम स्टोक पार्क के हर कोने को एक्सप्लोर करेंगे। किसने बनाया, कैसे डिजाइन हुआ, इसमें कितने रूम्स हैं, अंदर क्या क्या है, इसको किसने पहले ओन किया है और क्यों मुकेश अंबानी ने इसे खरीदा। और फिर कंपेयर करेंगे इसे मुंबई के एंटीलिया और दुबई की उनकी लग्जरी विला से। दोस्तों, स्टोक पार्क का कंस्ट्रक्शन 1790 के आसपास शुरू हुआ था। इसका डिज़ाइन किया था फेमस ब्रिटिश आर्किटेक्ट जेम्स व्याट ने। उस वक्त जॉर्जियन आर्किटेक्चर का एक एरा था। सिमेट्री, प्रोपोर्शन और रॉयल एलिगेंस पर फोकस होता था। बिल्डिंग को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि डोर से देखने पर ही उसकी पावर फील हो। वाइट स्टोन, ग्रीक स्टाइल के मैसिव पिलर्स, सेंट्रल डोम लाइक स्ट्रक्चर और परफेक्ट बैलेंस विंग्स, सब कुछ कैलकुलेटेड था। इस एस्टेट को एक वेल्दी ब्रिटिश आर्किटेक्ट फैमिली के लिए बनाया गया था जो लंदन की भीड़ भाड़ से दूर कंट्री साइड में एक रॉयल रिट्रीट चाहती थी। कंस्ट्रक्शन में लोकल स्टोन यूज हुआ था। स्किल्ड क्राफ्ट्समैन ने वुडन इंटीरियर्स बनाए और हर डिटेल को हैंड क्राफ्टिंग फिनिशिंग दी गई। उस वक्त मशीन लिमिटेड थी, इसलिए हर कार्विंग, हर पिलर, हर डेकोरेटिव मोल्डिंग मैनुअली बनाया गया था। यह सिर्फ घर नहीं था, यह एक स्टेटमेंट था, हम सिर्फ रिच नहीं बल्कि हम रॉयल क्लास हैं। स्टोक पार्क सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, यह 300 एकड़ में फैला हुआ एक लिविंग लैंडस्केप है। इसकी लैंडस्केपिंग फेमस डिज़ाइनर हम्फ्री रैम्पटन ने की थी। रैम्पटन का विज़न सिंपल नहीं था। वो चाहते थे कि जब कोई गेस्ट एंट्रेंस से अंदर आए तो उसका एक्सपीरियंस सिनेमैटिक हो। ड्राइव वे को इंटेंशनली रोंग और कर्व रखा गया था ताकि महल ग्रेजुअली रिलीव हो, जैसे कोई रॉयल फिल्म का ओपनिंग शॉट चल रहा हो। लार्ज ओपन लॉन्स, एंशिएंट ओक ट्रीज, प्राइवेट लेक्स, शेडेड वॉक पाथ्स, हर चीज़ नेचुरली हार्मोनी में प्लान की गई थी। यहाँ पे नेचर को कंट्रोल नहीं किया गया बल्कि शेप दिया गया है। इस स्टेट का लेआउट ऐसा है कि प्राइवेसी मैक्सिमम हो, बाहर की दुनिया से कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड फील होता है। यह साइकोलॉजिकल डिज़ाइन है जिससे ओनर को पावर और कंट्रोल की फीलिंग मिले। 1964 में यहाँ फिल्म गोल्ड फिंगर का आइकॉनिक गोल्फ सीन शूट हुआ था। जब सीन कॉनरी एज जेम्स बॉन्ड यहाँ खड़े होके गोल्फ खेल रहे थे, तब स्टोक पार्क सिर्फ एक ब्रिटिश एस्टेट नहीं रहा, वो ग्लोबल सिनेमा का हिस्सा बन गया था। इस एक सीन ने स्टोक पार्क को इमोर्टल बना दिया। आज भी जब लोग गोल्ड फिंगर देखते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि जो मैजेस्टिक गोल्फ कोर्स स्क्रीन पर है अब वो एक इंडियन बिजनेसमैन की प्रॉपर्टी है। सिनेमा ने इस स्टेट को लग्जरी का सिंबल बना दिया और इसी वजह से इसका ब्रांड वैल्यू और प्रेस्टीज और बढ़ गया। स्टोक पार्क के मेन मेंशन में अप्रोक्स 49 बेडरूम बताए जाते हैं, लेकिन सिर्फ बेडरूम्स ही नहीं, मल्टीपल ग्रैंड ड्राइंग रूम्स, फॉर्मल डाइनिंग हॉल्स, कॉन्फ्रेंस स्टाइल मीटिंग रूम्स, क्लासिक वुडन लाइब्रेरी, ह्यूज बॉलरूम जहाँ रॉयल पार्टीज होती थी और लग्जरी गेस्ट सूट्स भी हैं। सीलिंग्स हाई हैं 20 से 25 फीट तक, चैंडल्स क्रिस्टल के हैं, फ्लोर मार्बल और हार्डवुड का मिक्स, वॉल्स पर हिस्टोरिकल डिटेलिंग है। इस एस्टेट में सेपरेट सर्विस क्वार्टर भी हैं। पहले यहाँ स्टाफ परमानेंटली रहता था, कुक्स, गार्डनर्स, सिक्योरिटी, अटेंडेंस। गोल्फ कोर्स 27 होल का है। इसके अलावा स्पा, इंडोर स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, फिटनेस सेंटर और प्राइवेट क्लब फैसिलिटीज़ भी थी। यह स्टेट अपने आप में एक लग्जरी इकोसिस्टम है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है, आखिर मुकेश अंबानी ने इसे क्यों खरीदा?
दोस्तों 2021 में अप्रोक्स 57 मिलियन पाउंड्स में ये स्टेट खरीदा गया और बायर थे मुकेश अंबानी। रीज़न ऑफिशियली फुल्ली डिस्क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन स्ट्रेटेजिक लॉजिक समझ आता है। यूके बिजनेस का हब है, लंदन फाइनेंशियल कैपिटल है, लाइट नेटवर्किंग के लिए कंट्रीसाइड हेरिटेज स्टेट पावरफुल एसेट होता है। यह सिर्फ स्टेट इन्वेस्टमेंट नहीं, पोजीशनिंग है। इस डील ने एक एक्सेलेंट मैसेज दिया, इंडियन कैपिटल अब ब्रिटिश हेरिटेज का मालिक है। मुंबई में लोकेटेड एंटीलिया कम्प्लीटली डिफरेंट फिलोसफी फॉलो करता है। 27 फ्लोर्स, वर्टिकल स्ट्रक्चर, मॉडर्न इंजीनियरिंग, मार्वल, मल्टीपल हेलीपैड्स, 160 प्लस कार पार्किंग, टेम्पल, बॉलरूम, थिएटर। एंटीलिया अर्बन पावर का सिंबल है, स्टोक पार्क रूरल रॉयल एलिगेंस का। एंटीलिया स्काई को टच करता है, स्टोक पार्क अर्थ पर स्प्रेड होता है। एक मॉडर्न इंडिया का सिंबल है, दूसरा ग्लोबल हेरिटेज का कंट्रोल। दोस्तों अगर हम बात करें मुकेश अंबानी के दुबई विला की, तो यह पाम जुमेरा में अंबानी फैमिली की बीच फ्रंट विला रिलैक्शन और प्राइवेसी का सिंबल है। प्राइवेट बीच एक्सेस, इन्फिनिटी पूल, अल्ट्रा मॉडर्न इंटीरियर, सी व्यू बालकनीज, ये प्रॉपर्टी वैकेशन वाइब देती है। स्टोक पार्क लेगेसी वाइब देता है, एंटीलिया डोमिनेंस वाइब देता है। इसमें 3 अलग अलग इमोशन है और 3 अलग अलग स्ट्रेटजीज। हेरिटेज प्रॉपर्टी ओन करना सिर्फ पैसा नहीं, प्रेस्टीज देता है। जब आप 200 साल पुरानी बिल्डिंग्स के ओनर बनते हो, आप हिस्ट्री का हिस्सा बन जाते हो। स्टोक पार्क के ओनर होने का मतलब है ब्रिटिश एरिस्टोक्रेटिक सर्कल का पार्ट बन जाना। यह सॉफ्ट पावर है। इतनी बड़ी एस्टेट को सिक्योर रखने के लिए भी हाई लेवल सर्विलेंस सिस्टम है, प्राइवेट एक्सेस रोड्स हैं, लेयर्ड सिक्योरिटी पॉसिबल है। रिनोवेशन केयरफुली करना पड़ता है क्योंकि यह हेरिटेज प्रॉपर्टी है। एक्सटीरियर प्रिजर्व करते हुए इंटीरियर मॉडर्नाइज किया जा सकता है। दोस्तों अगर कंक्लूजन की बात करें तो 3 देश में 3 आइडेंटिटी होना एक बहुत बड़ी बात है। ये 3 प्रॉपर्टीज़ एक ग्लोबल एम्पायर का मैप बनाती है। यह कहानी मुकेश अंबानी की ही नहीं, यह कहानी राइजिंग इंडिया की भी है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और जाते जाते मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि स्टोक पार्क एस्टेट पहले ब्रिटिश के रॉयल हेरिटेज परिवार ओन करते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि इस बिल्डिंग को वहाँ के प्राइवेट लोग भी एक्सेस करते हैं, तो इसी वजह से उन्होंने इस बिल्डिंग को बिडिंग में लगाना चाहा। बिडिंग में लगाकर वो दूसरी जगह पे अपना इंडिविजुअल प्राइवेट घर खरीदना चाहते थे। बिडिंग में आते ही इसकी बिड बहुत लंबी चली और आखिर में इसकी बिड मुकेश अंबानी जी ने जीत ली और मुकेश अंबानी का ब्रिटिश में एक अपना घर लेना पॉसिबल हुआ। और अब आप बताइए, आपको अगर तीनों घरों में से किसी एक घर को चुनना हो तो आप किस घर को चुनेंगे? जाते जाते वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।